और ऐसे महान पुरुषों की आज हमें आवश्यकता है। संतों का ये गुलदस्ता जो इस समय पूरे देश में दिखाई देता है, हम सब की आँखें साक्षी बनी हुई हैं। परमात्मा करे कि ये बगीचा इसी तरह लहलाता रहे, इसी तरह कृपा होती रहे। आइए आज की इस यात्रा में हम लोग शामिल हों। आइए थोड़ी देर के लिए तनाव, चिंता और भय, अशांति की दुनिया से अपना मन परमात्मा के चरणों में लेकर चलें। याद रखिए, जीवन में अगर कोई दुखद समय हो तो सारी दुनिया ही आपका साथ छोड़ देती है। सूरज छिपने लग जाए तो उसी के साथ साथ हर दरवाजे को बंद करने वाले और खिड़कियों को बंद करने वाले सभी लोग खड़े हो जाते हैं कि अंधेरा होने लगा है। किसी के सौभाग्य का सूरज छिपने लग जाए, दुख का अंधेरा बढ़ने लग जाए, पूरी दुनिया उसके लिए दरवाजे बंद कर लेती है। अनजाना बनकर आदमी खड़ा रहता है कि अपने भी नहीं पहचानते, पराए भी नहीं पहचान। आवाज़ देता है कि कोई सुनता है, बोलता है कि कोई देख रहा है मुझे, और उस समय दुनिया अंधी बहरी हो जाती है। अपने भी पराए भी, न किसी को व्यक्ति दिखाई देता, न सुनाई देता। ऐसा वक्त जब भी जीवन में आए तो एक बात जरूर ध्यान रखना कि सबके दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वो भगवान का दरवाजा है, वो हमेशा खुला रहता है। कोई सुने ना सुने, लेकिन जो चींटी के भी पग की पदचाप को सुन लेता है, वो आपकी आवाज़ को जरूर सुनता है। कोई देखे ना देखे, जो सारी दुनिया की आँखों को देखने की शक्ति देता है, वो मालिक आपको जरूर देखता है। इसलिए ऐसी घड़ी जीवन में आ जाए तो दुनिया की तरफ मत देखना, दुनिया के मालिक की तरफ जरूर देखना और महसूस करना। मन कहेगा काफी अकेला हो गया हूं, और अंदर से आवाज आनी चाहिए कि काफी अकेला नहीं, अकेला ही काफी हूं इस दुनिया में। जाने वाला देह छोड़कर, घर छोड़कर, गलियां छोड़कर, मोहल्ले छोड़कर, रिश्ते छोड़कर, भवन भुवन, जमीन जायदाद छोड़कर निकल जाए, लौट कर नहीं आता, लौट लौट कर बस याद आती है। जैसे बीता हुआ वक्त बीत जाए तो लौटता नहीं है। तो जिंदगी को ऐसा क्षण भंगुर कहा। युधिष्ठिर ने भी उत्तर देते हुए यक्ष को यही कहा था कि यक्ष, आपने पूछा है कि दुनिया का आश्चर्य क्या है। यही तो आश्चर्य है कि अपने समान आयु वालों को भी लोग कंधों पर ढोकर शमशान में जलाकर आ जाते हैं। उसके बाद भी सोचते हैं इसकी आई थी, चला गया, मैंने तो अभी रहना है, अभी तो रहूँगा। यक्ष ने पूछ लिया कि फिर साथ साथ ये भी बता दो कि दुनिया में ताज़ा समाचार जो कभी पुराना ही ना पड़े, बासा ना हो, वो क्या है। युधिष्ठिर ने उस समय उत्तर दिया था कि मौत का समाचार इस दुनिया में हमेशा ही ताज़ा रहेगा। जब भी किसी के बारे में सुनोगे कि वो नहीं रहा तो आदमी यही कहेगा, अच्छा कब, कैसे, जबकि सब जानते हैं एक दिन जाना तो सबने है। मृत्यु हमेशा ही ताज़ा समाचार बनेगी और ये जीवन का एक सत्य है। तो बहुत छोटी सी अवधि लेकर इस संसार में हम लोग इस पृथ्वी ग्रह पर हैं, और जीवन की जो अवधि हमारे पास है, बुद्धिमत्ता से इसको हम ठीक से उपयोग कर लें तो जीवन कीमती बनता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बार कहा था कि अगर ऊपर वाला कोई होता है दुनिया में और वो कर्मों का हिसाब करता है या वहाँ हिसाब देना होता है, तो मुझे नहीं पता क्या हिसाब होगा, लेकिन एक चीज़ का हिसाब तो जरूर होता होगा और होना भी चाहिए कि तुम्हें इतना बड़ा अवसर दिया था, बुद्धिमत्ता दी, सुंदर शरीर दिया, सुंदर अवसर दिया, तुमने क्या इकट्ठा किया क्या नहीं इसको भूल जाओ, बस ये बताओ कि इस वक्त का किया क्या, बिताया कैसे।
इसका हिसाब मांगता हूं तुमसे। और उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोग हिसाब में फेल ही मिलेंगे, क्योंकि बहुत ऑडिट कराता है आदमी, ऑडिट करता भी है, खुद का विश्लेषण भी करता है, हिसाब किताब रखता है, मुनीम रखता है, सीए रखता है, पर खुद की जिंदगी का हिसाब किताब नहीं रखता कि वक्त को बिताया कैसे। हीरे जवाहरात से भी कहीं कीमती है वक्त। याद रखिए, धन हाथ से चला जाए दोबारा कमाया जा सकता है, यश अपयश में बदल जाए दोबारा ठीक किया जा सकता है, दुनिया की कोई भी चीज खो जाए दोबारा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन गया हुआ वक्त वापस नहीं लाया जा सकता। सारी दुनिया की दौलत देकर भी वापस नहीं आ सकता। और हम कितनी निर्ममता से अपने वक्त को व्यतीत करते हैं। गुरु की शरण में जब भी कोई शिष्य जाता है तो गुरु सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, एक समय सारणी बनाना। ये जो कीमती लम्हे हैं, जो सांसें चल रही हैं, इनका हिसाब तुमने देना पड़ेगा। तो एक एक क्षण को ठीक ढंग से उपयोग करने के लिए तत्पर हो जाओ। और इसके लिए ज़रूरी है आज से जीवन में कुछ नियम और कोई अनुशासन बन जाना चाहिए। तुम्हारे अनुशासन में ही तुम्हारी जीत है, तुम्हारे व्यवस्थित होने में ही तुम्हारी सफलता है, तुम्हारे योजनाबद्ध तरीके से जीवन जीने में ही तुम्हारा जीवन सफल होगा, उद्देश्यपूर्ण होगा। और अगर कोई योजना नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, मुंह उठा करके जिधर भी चाह चल रहे हैं, तो फिर आपका दुश्मन दुनिया में कोई और नहीं है। आपसे बढ़कर आपका दुश्मन कौन हो सकता? आप ही तो हैं। आदि शंकराचार्य से किसी ने पूछा के शत्रु संति, दुनिया में शत्रु कौन है? उन्होंने उत्तर दिया निजेंद्रियाणि, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा अपना आपा। फिर उन्होंने पूछा कहानी मित्राणि संति, मित्र कौन है? तो कहते हैं जितानी यानी, अगर तुमने अपने आप को जीत लिया तो तुमसे बढ़कर तुम्हारा दोस्त दुनिया में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि तुम अपना कंट्रोल अपने हाथों में लेकर जी रहे हो। दूसरों का हिसाब न लगाकर आज से हम अपना हिसाब लगाना शुरू करें। खुद के साथ वक्त बिताने के लिए तत्पर हों। भगवान के साथ वक्त बिताएं और खुद से भी पूछें कि मैं अपने प्यारे ईश्वर के साथ कितना वक्त बिताता हूं, कैसे बात करता हूं उससे। अपने ऊपर वाले के प्रति मेरे मन में, मेरे हृदय में जो प्यार है, उसे व्यक्त करने के लिए कितना वक्त निकालता हूं। कैसे बैठता हूं, कैसे पुकारता हूं। जो कुछ भी मेरे पास है उसके प्रति धन्यवाद देने के लिए मैं प्यार से जाता हूं या नहीं। अनेक अनेक संकटों से बचाने वाला संकट मोचक मेरा प्रभु, उसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए कितना समय निकालता हूं। मेरी बीमारी में, मेरे दुख में, मेरी पीड़ा में, मेरे आंसुओं को पहुंचने के लिए जिसके हाथ नहीं दिखाई दिए थे, लेकिन मेरे चेहरे पर जिसके खिलाने से मुस्कुराहट आई थी, उसके प्रति अपना माथा झुकाने के लिए मैं कितना समय निकालता हूँ। मेरी ज़िंदगी में जितना भी मेरे रिश्तों से प्यार मिला, उस प्यार की दौलत को देने वाला जो सबसे प्यारा मेरा परमात्मा, जिसके लिए आप पाठ करते हैं प्रियाणाम प्रियपतिम त्वाम, प्यारों के अति प्यारे, प्राण प्यारे परमेश्वर, त्वाम हवा महे, मैं तुम्हें पुकारता हूँ अपने हृदय में बसने के लिए। गणपति की स्तुति करते हैं ना, जब आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं
नमो व्रातपते नमो गणपते नमस्ते सुलंबोदराय एकदंताय विघ्नविनाशने शिवसुताय वरदमूर्तये नमो नमः। जो वरद मूर्ति है, वर देने वाले मंगल मूर्ति है, उनका आह्वान करते हैं कि मेरा शुभ मंगल हो। तो भगवान के प्रति आप कहते हैं कि प्यारों का प्यारा भी तू ही है। अपने हृदय के प्यार को प्रकट करने के लिए मैं तुम्हें पुकारता हूँ, मेरे प्रेम को स्वीकार करो। तो भगवान के प्रति हम कितना समय निकालते हैं, ये बात अपने से पूछिए। और वहाँ कोई लंबी लिस्ट लेकर, डिमांड लिस्ट लेकर भगवान को सुनाने के लिए मत जाइए, ये काम पूरे होने, इतने हो गए, बाकी के कल और बताऊंगा। भगवान के पास जाएं तो आभार व्यक्त करना। एक बात ध्यान रख लेना, जिस चीज के प्रति आप धन्यवाद करते हैं भगवान के समक्ष उपस्थित होकर, वही चीज आपकी जिंदगी में और बढ़ जाती है। ये जो खुशियाँ, ये जो मुस्कुराहट, ये जो प्रेम, ये जो धन्यता तुमने मुझे दी है भगवान, आज तुझसे मांगने नहीं आया, तेरा धन्यवाद करने के लिए तेरे दर पर आया हूँ। तुझसे बढ़कर मेरा सगा कौन है, तुझसे बढ़कर मेरा प्यारा कौन है। पिताओं का पिता तू है, प्राणों का प्राण तू ही है, रक्षकों का रक्षक तू ही है, धनियों का धन भी तू ही है, बलियों का बल भी तू ही है, अनाथों का नाथ भी तू ही है। हे मेरे प्यारे, तेरे प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आया हूँ और दंडवत प्रणाम करना। मैं और मेरा प्रभु दोनों की बात में बीच में दुनिया कहाँ और क्यों? अपनी बात करो ना जाकर उससे। जब आप धन्यवाद करते हैं तो और धन्यवाद के कारण जिंदगी में आते जाते हैं। भगवान और मौका देता है तुम्हें कि तुम और धन्यवाद करने के लिए आओ, और अगर शिकायत करने जाओगे तो भगवान और शिकायत का मौका देगा। इसलिए शिकायत करने नहीं, धन्यवाद करने के लिए जाइए और धन्य हो करके आइए। मुस्कुराते हुए जाइए, मुस्कुराहट भेंट कीजिए और मुस्कुराहट लेकर वापस आइए। शिकायतें करने बैठोगे, मुझे कम क्यों दिया, पड़ोसी को ज़्यादा क्यों दिया, और भगवान मुझे भले ही कम दे देना लेकिन पड़ोसी का तो इलाज करके छोड़ना, तो उसका तो पता नहीं इलाज होगा या नहीं होगा, खुद का जरूर होने लग जाएगा। तो इसलिए एक निवेदन आप सबसे बहुत प्रेम से करना चाहता, समय निकालिए भगवान के लिए, धन्यवाद करने के लिए निकालिए, प्रेम प्रकट करने के लिए निकालिए। दुख, पीड़ा, संताप जो भी जीवन में आए, तो जो सबसे बड़ा डॉक्टर है उसको अपने हाथों से जिसने आपको सुरक्षित किया, उसको अपने सिर पर महसूस करो कि उसके रक्षा कवच, उसका आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सिर पर है। उसने फिर से मुझे एक जीवन जीने का अवसर दिया। तो उसे कहना, भगवान मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, जो तू मुझसे कराना चाहता है। मुझे अपना उपकरण बना, अपना खिलौना बना, और जो तू मुझसे कराना चाहता है मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। जैसे चलाना चाहता है चला, मैं तेरा हो गया हूँ, तेरे लिए जीना चाहता हूँ, तेरे लिए कार्य करना चाहता हूँ। ऐसा कह के तो देखिए आप। मैंने सवेरे आपको सुनाया था ना कि नाटक करते करते चौधरी लटूरी सिंह भर्तृहरि का नाटक किया था, और जीवन में वो घटना घट गई कि भर्तृहरि का वैराग्य जीवन में आ गया। एक सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति 40 संस्थाओं का निर्माता बन गया, और जिसकी संस्था से पढ़कर न जाने कितने नौजवानों की जिंदगी बदल गई, और वो फिर चौधरी लटूरी सिंह नहीं, महात्मा लटूरी सिंह बन गया। परमात्मा जब छू लेते हैं हृदय को, आपका प्रेम भक्ति बनकर जब भगवान के चरणों तक पहुंचता है, भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। और वो परिवर्तन ऐसा अद्भुत होता है कि भगवान फिर आपसे जो कुछ कराते हैं वो बहुत अद्भुत होता है। सामान्य व्यक्ति का जीवन सामान्य नहीं रह जाता, बहुत खास बन जाता है। तो इसलिए भगवान को आप स्वयं को अर्पित कीजिए और उसी कड़ी से जुड़ना शुरू कर दीजिए जो मैंने आपको सुनाया था कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि तुम्हारी चाहत एक ही रहती है, जो प्राप्त नहीं है वो प्राप्त हो जाए, जो चाह बाकी है वो मिल जाए।
दिल जिसको पुकारता है, जिसको मेरा मन चाहता है, जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में मुझे चाहिए वो उपलब्ध हो जाएं, तो अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा सबके मन में रहती है। अब मजे की बात यह है, भगवान सबको बहुत कुछ देता, सब कुछ देता ही नहीं, कुछ तो बाकी रह जाता ना। जब आदमी बहुत कुछ पा करके बहुत कुछ धन्यवाद करने लग जाता है, तो फिर उसकी मन में कोई इच्छा बाकी नहीं रह जाती कि कुछ और भी पाना बाकी है। भगवान आपको भीतर से तृप्ति देने लग जाता है, क्योंकि जिसके भीतर तृप्ति आ जाती है उससे बढ़कर दुनिया में अमीरी कोई है ही नहीं। ये भर्तृहरि ने भी कहा था, मनसी च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्र। मन संतुष्ट हो गया तो तुम्हारे से बढ़कर अमीर कोई नहीं, और मन में अगर भिखारीपन है तो तुम्हारे जैसा गरीब दुनिया में कोई नहीं है। भीतर संतुष्टि लाओ। लेकिन फिर भी ये कहा है कि जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति का वायदा करता हूँ मैं कि वो मैं तुम्हें दूंगा, और जो प्राप्त है उसकी संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए भी वायदा करता हूँ कि तुम्हें मिलेगा। इसी को एक शब्द दिया गीता ने, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का आश्वासन है, योगक्षेमम वहम्यहम, मैं तुम्हारे योग क्षेम का वहन करता हूँ। लेकिन कब? यहाँ भगवान एक शर्त रखते हैं कि तब ये बात पूरी होगी जब तुम्हारे जीवन में अनन्य भाव भगवान के प्रति होगा। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। जो भी लोग अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेमम वहम्यहम, वे जो नित्य प्रति नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए हैं, उनके अप्राप्त की प्राप्ति मैं जरूर कराऊंगा, और जो प्राप्त है उसको सुरक्षित जरूर रखूंगा। लेकिन नित्य प्रति मुझसे युक्त हों, कनेक्ट हों। यही मजे की बात है कि भक्ति तो करते हैं लेकिन कनेक्ट होते हैं या नहीं, संबंध जुड़ता है या नहीं। सवेरे आपको मैंने बताया था कि फ़ोन तो मिलाया लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ। कनेक्ट होते ही उधर से आवाज़ आने लग जाती है, उधर से हेलो सुनाई देने लग जाती है। फ़ोन कनेक्ट हो गया, जैसे ही आपका कनेक्शन जुड़ेगा भगवान की आवाज़ आने लग जाएगी, उधर से हेलो तो सुनाई देगा, बात तो आएगी कि हाँ मैं हूँ, सुन रहा हूँ मैं। जब आप कहते ना बहुत हृदय से कि सुन रहा है ना, तो मेरा दिल जो रोकर तुझे पुकारता है तो सुनता है ना भगवान। बहुत पहले, लगभग 28 साल पहले मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। एक यहूदी फ़कीर हुए हैं, उनका लिखा हुआ है। यहूदी समाज में भी जो जूइश लोग हैं उनके भी संदेश बड़े अद्भुत हैं। उनकी बात सुनाऊंगा, लेकिन उनके संदेश ध्यान में आ गए। संदेश में है कि उसको क्या पसंद है और क्या नहीं, परमात्मा को। तो कहते हैं कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें नहीं बर्दाश्त हैं उसको, हक छीनते हुए हाथ नहीं पसंद करता वो, अनर्गल शब्दों का उच्चारण करके दूसरे के दिल को चोट लगाने वाले की वाणी नहीं पसंद है उसको, और गलत राह पर चलते हुए कदम नहीं पसंद करता वो, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा प्यारा बच्चा, उसकी आंखें नम्र हों, हाथ देते हुए दिखाई दें, वाणी नाम जपती दिखाई दे, कदम उसकी राह पर चलते दिखाई दें। उन्हीं की बात फिर याद आ रही है। कभी ऐसा होता ना, छिड़ जाती है बात, सुना देते हैं। एक डायरी लोएब मैन ने अपने संस्मरण लिखे कि जंगल में एक फकीर एक लोहार का अतिथि बनकर उसके पास बैठा हुआ है। उसकी डायरी देखता है जिसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि वो फकीर पूछता है, बाबा तू यहाँ रहता अकेला, कैसे समय बीतता है? बोले बात करता हूँ उससे, ऊपर वाले। अच्छा, जो जो बातें होती हैं तुम्हें याद रहती है? बोले डायरी में लिखता हूँ। मैं तुम्हारी डायरी देख लूँ? बोले देखो। तो एक जगह कलम रखा हुआ और वहाँ कुछ लिखा हुआ था, तो उसने कहा ये कब का? बोले कल सवेरे का। क्या बात हुई? बोले मैंने लिख दिया। मैंने उससे पूछा था, तेरी दुनिया प्यार करने के काबिल रह नहीं गई है,
कब तक प्यार करूं इसको? जी उबने लग गया है। उसने जवाब दे दिया, जब तक मैं प्यार करना ना छोड़ूं तो तू भी ना छोड़ना, दुनिया तो ऐसी ही रहेगी, पर तू मत बिगड़ जाना। मैंने कह दिया कि कब तक देता जाऊं, मैं क्या कर्जे चुकाने आया हूं? इसका भी चुकाऊं, उसका भी चुकाऊं, इसको भी दूं, उसको भी दूं। अब मेरा मन करता है मैं रोक दूं, अब नहीं देने वाला। आवाज आई, नहीं मेरे बच्चे, जब मैं तुझे देना बंद कर दूं तो तू भी देना बंद कर देना। जब तेरा बाप दे रहा है तो बेटा भी देगा, देता रहे। तुझे मैंने देने के लिए पैदा किया, मांगने के लिए नहीं। कि मैंने कहा लोग मुझे पागल समझते हैं भगवान, बोले मुझे भी ऐसे ही समझते हैं लोग, रोज नाटक करने के लिए आ जाते हैं। क्या भोलेपन में चलेगा? बोले भोलेपन में ही चलेगा, जैसे मेरा चल रहा है ऐसे तेरा भी चलेगा, क्योंकि भोलेपन में ही मिलता हूँ मैं, चालाकी में नहीं मिला।